हे गाइस, दिस इज शुभदीप कर्मकार एंड आप देख रहे हैं मशीन लर्निंग एट ए ग्लैंस। पिछले वीडियो में हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का रिग्रेशन स्टार्ट किया था, खत्म भी किया था। आज हम लोग उसका सेकंड टाइप करेंगे। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन आई बटन एंड लिंक इज ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन। गो एंड चेक द वीडियो। और आज हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन और उसके साथ एल्गोरिथम लेंगे एक, दैट इज डिसीजन ट्री। क्लासिफिकेशन का बहुत ही सही एल्गोरिथम है, बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो पहला क्लास में हमने रिग्रेशन खत्म कर दिया था। आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है ये समझने के लिए हम लोग व्हाइट बोर्ड में जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। ठीक है, हर बार डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन को पहले समझेंगे, उसके बाद उसका एल्गोरिथम करेंगे। आज जो हम लोग करेंगे वो है डिसीजन ट्री। क्लासिफिकेशन का बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है। और उसके बाद हम लोग एक गेम खेलेंगे जो क्लासिफिकेशन को अच्छा से समझाएगा। ठीक है, तो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, तुम लोग व्हाइट बोर्ड में आ गए हैं। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन समझेंगे पहले। ठीक है, तो फिर से वही करते हैं जो रिग्रेशन में किया था। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। वही चीज, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या है? एल्गोरिथम है जो मॉडल को इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा से ट्रेन करवाता है। उसके बाद ये मशीन प्रोग्राम बनाता है। उसके बाद मैं इनपुट देने से ये मुझे एक्यूरेट आउटपुट देता है। क्लियर है? अब रिग्रेशन में हमने क्या किया था? एल्गोरिथम है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का जो मॉडल को इनपुट डेटा आउटपुट डेटा से ट्रेन करवाता है, प्रोग्राम बनवाता है। उसके बाद इनपुट देने से आउटपुट देता है, लेकिन आउटपुट न्यूमेरिकल होना चाहिए। यहां पर कुछ भी हो जाए क्लासिफिकेशन में, आउटपुट कैटेगोरिकल होना चाहिए। बस दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम रिग्रेशन। आउटपुट कुछ भी हो, इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कैटेगोरिकल होना चाहिए। इनपुट न्यूमेरिकल भी हो सकता है और कैटेगोरिकल भी हो सकता है। इनपुट न्यूमेरिकल भी हो सकता है, कैटेगोरिकल भी हो सकता है, लेकिन आउटपुट कैटेगोरिकल ही होगा। जैसे इतना ईयर्स एक्सपीरियंस है, इस बंदा को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, येस और नो, कैटेगोरिकल। इतना प्राइस है, कौन सा ब्रांड का गाड़ी आएगा, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज। इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कैटेगोरिकल होना चाहिए। ओके, बस दैट्स द डिफरेंस। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पर? सुपरवाइज मशीन लर्निंग को मिटा के, सुपरवाइज मशीन लर्निंग को मिटा के यहां पर लिख देंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और यहां पर एल्गोरिथम को मिटा के ये टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। क्लासिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग जो मॉडल को इनपुट और आउटपुट डेटा से ट्रेन करवाता है, जहां पर इनपुट कुछ भी हो, आउटपुट कैटेगोरिकल होना चाहिए, और उसके बाद वो प्रोग्राम बनाता है। फिर हम लोग नया इनपुट देने से वो कैटेगोरिकल आउटपुट देता है। बस इतना आसान है। चार्ट से समझो, ग्राफ से समझो, अच्छा आता है फिर फील। ठीक है, यहां पर समझ में अच्छा से आ गया। तो क्लासिफिकेशन समझ गए। अब इसका जो एल्गोरिथम है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज एक गेम खेलेंगे, मैं बोला ही था। तो वो समझाएगा कि कैसे क्लासिफिकेशन का ये एल्गोरिथम जो आज हम लोग करने वाले हैं, डिसीजन ट्री, वो कैसे काम करता है। सो जाते हैं अभी बैक टू स्लाइड्स। ओके, तो हम लोग आज क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम करेंगे, दैट इज डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम कवर करेंगे। ठीक है, तो डिसीजन ट्री में मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। वही सोचो, रिकमेंडिंग एप्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रिकमेंडिंग एप्स। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है, जेंडर, एज और ऐप, कुछ ऐसा जेंडर का ये मेरे पास एक डेटा है। सोचो कि फीमेल है, 15 ईयर एज है तो पोकेमॉन गो, फीमेल है 25 ईयर एज है तो व्हाट्सएप, मेल 32 एज स्नैपचैट, फीमेल 40 एज व्हाट्सएप यूज करता है, मेल 12 एज पोकेमॉन गो, मेल 14 एज
पोकेमॉन गो। अब मुझे किसी को ऐप रिकमेंड करना है, कैटेगोरिकल, देखो मैं कैटेगोरिकल रिकमेंड कर रहा हूं। रिकमेंड क्या करना है? ऐप इज ए कैटेगोरिकल थिंग। तो मुझे ऐप रिकमेंड करना है, तो मैं पर क्विज कर रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिटवीन जेंडर एंड एज विच वन सीम्स मोर डिसिसिव फॉर प्रिडिक्टिंग व्हाट एप्स विल द यूजर यूज, व्हाट ऐप विल द यूजर डाउनलोड। कौन सा रो ज्यादा डिपेंड कर रहा है, देखो कि कौन सा ऐप यूज करेगा इसके लिए, कौन सा रो ज्यादा डिपेंड कर रहा है, कौन सा ऐप चुनेगा इसके लिए, एज का या जेंडर का। ध्यान से देखोगे तो एज का जो ग्रुप है, एज का जो मतलब डेटा है, वो ज्यादा डिपेंड कर रहा है कौन सा ऐप यूज करेगा। क्योंकि देखो फीमेल में, अगर मैं फीमेल में बोलूं, देखो ऐप चेंज हो रहा है, दोनों फीमेल है, यहां पर भी फीमेल है, देखो यहां पर पोकेमॉन गो, यहां पर व्हाट्सएप। लेकिन अगर मैं एज बोलूं, 15 साल में, 15 साल और उसके नीचे जितने भी हैं, 15 साल, 12 साल, 14 साल, ठीक है, सब पोकेमॉन गो यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो व्हाट्सएप और स्नैपचैट यूज कर रहे हैं। तो ये केस में हम लोगों को एज वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा डिसिसिव लग रहा है, एज वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा डिसीजन टेकिंग लग रहा है कि कौन सा ऐप कोई डाउनलोड करेगा, जेंडर से ज्यादा। तो मैं यहां पर बोल दिया एज, पहले मैं एज ले लिया, एज में मैं बोला लेस देन 20 जो है, जो लोग लेस देन 20 है वो लोग पोकेमॉन गो, पहले हम लोग अभी देख लिया यहां पर, जो 20 लेस देन 20 है वो पोकेमॉन गो यूज कर रहा है। डिसीजन ट्री कैसे काम करता है समझो, एज लेस देन 20 पोकेमॉन गो। अब ग्रेटर देन 20 और इक्वल टू 20 दो यूज करता है, एक है व्हाट्सएप और एक स्नैपचैट। अब क्या बोलूं, लेस देन, ऐसा तो नहीं बोल सकता कि कोई भी यूज कर लो, व्हाट्सएप और स्नैपचैट में कोई भी ऐप यूज कर लो, ऐसा तो नहीं, मुझे रिकमेंड करना है। तो ग्रेटर देन 20 में व्हाट्सएप भी है, स्नैपचैट भी है। अब एज ग्रुप 20 से ऊपर है, अब एज काम नहीं आ रहा है, अब जेंडर काम आ रहा है। फीमेल है तो देखो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, मेल है तो स्नैपचैट यूज कर रहा है, फीमेल है तो उसके बाद दूसरा 20 से ज्यादा है, तो मैं पूछ रहा हूं क्या जेंडर क्या है, जेंडर देखा फीमेल तो व्हाट्सएप रिकमेंड करो, मेल है तो स्नैपचैट रिकमेंड करो। ये डेटा बस समझने के लिए था, ये तो एक 5 लाइन का डेटा था, ऐसे हजारों लाइंस का डेटा क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। वहां पर डिसीजन ट्री का ये डेटा शायद समझ में आया कि कैसे काम करता है। एज इतना है, 20 से नीचे है तो देख लिया, हाँ सब पोकेमॉन गो यूज कर रहे हैं, पोकेमॉन गो रिकमेंड कर दो। उसके बाद एज 20 से ज्यादा है या फिर 20 है तो दो ऐप यूज कर रहा है, व्हाट्सएप और स्नैपचैट। ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी यूज कर लो, ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे रिकमेंड करना है कि मुझे यही ऐप यूज करना है तुमको। तो 20 से ज्यादा, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ क्या जेंडर क्या है, जेंडर बोला फीमेल है तो व्हाट्सएप यूज करो। उसके बाद दूसरा अगर बोल जेंडर है तो मेल है तो स्नैपचैट यूज करो। किसी और केस में भी हो सकता है, एज छोड़ के कोई और भी केस में हो सकता है कि नौकरी में कोई किसी को, ठीक है, नौकरी में कौन सा, पहले चेक कराओ कौन सा कॉलेज का है, कौन सा कॉलेज का है, आईआईटी का है, बंदा सिलेक्टेड। उसके बाद बोला कौन सा कॉलेज का है, कोई दूसरा कॉलेज का है, कोई स्टेट कॉलेज का है, ठीक है, तो बोल रहा अच्छा ठीक है स्टेट कॉलेज का है, नंबर मार्क्स कितना है बंदा का, मार्क्स इतना है, ठीक है, फिर इसको उठा लो। मार्क्स इतना नहीं आया, फिर इसको पूछो फर्दर और कुछ पूछो, क्या प्रोजेक्ट किए, क्या किए, उतना किए, ठीक है। उसके बाद अगर सही हो तो उठा लो, वरना नहीं उठाओ। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, ये डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम है, क्लासिफिकेशन है कि मुझे रिकमेंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिकमेंडेशन इंजन जो है वो क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, डिसीजन ट्री। तो अब इसके बाद हम लोग जो गेम खेलेंगे वो गेम में क्लियर हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन का एल्गोरिथम काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा एग्जांपल है, बहुत ही स्मॉल एग्जांपल है, वो गेम खेल के शायद मैं गेम खेलते खेलते समझा भी दूंगा कि कैसे काम करता है डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम। तो लेट्स प्ले द गेम। ओके, सो दिस इज द गेम एक्टिनेटर। पता नहीं पहले कोई नाम सुने हो कि नहीं, तो ये बहुत पॉपुलर गेम था एक्टिनेटर। ये एक्टिनेटर में जाना, गूगल में एक्टिनेटर में क्लिक करना, ये गेम खुल जाएगा, ठीक है। दिस इज द एक्टिनेटर और इसे कुछ भी पता है, ठीक है। तो मैं इसे प्ले करता हूं, मैं समझाता हूं। लेट्स स्टार्ट प्लेइंग दिस गेम और ये लोड हो रहा है। ओके, सो ये क्या करता है, मैं किसी के भी बारे में सोचूंगा, कोई भी पॉपुलर इंसान के बारे में बोलूंगा इसको, ये मुझे बता देगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। कैसे, देखो डिसीजन ट्री, देखो 3 चीज पूछ रहे हैं, मेरा जो कैरेक्टर है उसके बारे में 3 चीज पूछ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कैटेगरीज, ऑब्जेक्ट या एनिमल्स।
मैं सोचो शाहरुख खान के बारे में बोलना चाह रहा हूं, मैं इसको शाहरुख खान के बारे में बोल रहा हूं, देखो ये कैसे इसको अलग करेगा। ठीक है, मुझे पूछ रहे कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट से एनिमल। मैंने जैसे यहां पर कैरेक्टर सिलेक्ट किया, जैसे मैंने यहां पर कैरेक्टर सिलेक्ट किया, कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद ये रहा, ये रिलोड करना पड़ेगा मुझे, कुछ हो रहा है यहां पर। ओके, तो जैसे ही मैंने कैरेक्टर सिलेक्ट किया, कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद ये क्या किया, ये कैटेगरीज में डिवाइड हो गया। इसके पास 3 कैटेगरी था, कैरेक्टर, एनिमल और ऑब्जेक्ट। ये जैसे मैं कैरेक्टर किया, अब ये कैरेक्टर के अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा, एनिमल और ऑब्जेक्ट के बीच में ये नहीं जाएगा, दोनों कैटेगरी अलग हो गया। बस कैरेक्टर के अंदर पूछ रहे, इज योर कैरेक्टर ए कैरेक्टर बिकॉज ऑफ फेमस बिकॉज ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब नहीं करता है, नो। जैसे ही मैंने नो क्लिक किया, कैरेक्टर के अंदर में यूट्यूबर बोल का ऑप्शन था, वो यूट्यूबर में नो चला गया। यूट्यूबर में नहीं गया, यूट्यूबर को छोड़ के दूसरा ऑप्शन में चला गया, यूट्यूबर कैंसिल। अब वो यूट्यूबर के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा। उसके बाद पूछा इज योर कैरेक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन? इंडियन है। जैसे ही मैंने इंडियन में क्लिक किया, ये दूसरा कंट्री का जितना भी है सब अलग कर दिया, वो एल्गोरिथम में चला गया, इंडियन में चला गया। अब इंडियन में पूछ रहा है इज योर कैरेक्टर एन एक्टर? जैसे मैं एक्टर किया, यस किया, अभी इंडियन में जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी मतलब महान व्यक्ति है, वो सबको अलग कर दिया और कैरेक्टर का फील्ड में घुस गया। कैरेक्टर का फील्ड में घुस गया, घुस जाने के बाद पूछ रहा है इज योर कैरेक्टर ए फीमेल? नो। अब ये मेल में चला गया, फीमेल का कोई देखेगा ही नहीं, कुछ सब मेल के ऊपर क्वेश्चन करेगा। डज योर कैरेक्टर हैव किड्स? हाँ, लड़का है, शाहरुख खान का किड्स है। अब ये मतलब जिसका किड्स है या फिर जिसका बच्चा है, उसी के ऊपर क्वेश्चन करेगा, वो कैटेगरी में चला गया। जिसका नहीं है उस कैटेगरी अलग हो गया, वो कैटेगरी में चला गया। ठीक है, उसके बाद इज योर कैरेक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया? नो, साउथ इंडियन के बारे में पूछेगा ही नहीं, अलग हो गया। ठीक है, डज योर कैरेक्टर अपीयर इन कभी खुशी कभी गम? मैंने ये मूवी देखा नहीं, डोंट नो। ओके, डज योर कैरेक्टर लुक लाइक कैट? नो। इज योर कैरेक्टर मुस्लिम? यस। हिंदू को अलग कर दिया, फिर कैटेगरी से हिंदू को अलग कर दिया, मुस्लिम में आ गया। ठीक है, इसके बाद इज योर कैरेक्टर फ्रॉम ब्रेकिंग बैड? नहीं पता। फिनियस एंड फॉर्ड? डोंट नो। इज योर कैरेक्टर फ्रॉम क्रोएटिया? नहीं पता। इज योर कैरेक्टर लिंक्ड विथ स्टीम बोट्स? नहीं पता। ये सब अलग कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर फ्रॉम रोमानिया? नो। शाहरुख खान इज द कैरेक्टर, ये बता दिया। सारे कैटेगरी अलग कर करके ढूंढ ढूंढ के मैं जो नो कर रहा हूं, ये जाके और मुझे बता दिया शाहरुख खान। दैट्स हाउ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम वर्क्स। इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी। और जैसे मैं इसको यस कर दूंगा, थिंक ऑफ शाहरुख खान, तो इसका एल्गोरिथम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, इसको पूरा पता ही चल गया, कॉन्फर्म हो गया कि यही है। अब इसके बाद ये दूसरा बार जब ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा और आसान क्वेश्चन पूछेगा दूसरा बार, क्योंकि उसको कॉन्फर्म हो गया कि यही है। ठीक है, तो इसका जितना यूज करोगे एल्गोरिथम उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। दैट इज द कूल एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये गेम था और ये डिसीजन ट्री एल्गोरिथम था, होप समझ में आया। तो इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में घुसेंगे और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो क्लासिफिकेशन यहीं पर खत्म हुआ और उसके साथ साथ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी खत्म हो गया। इसके बाद अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एंड टिल देन, बाय बाय।